शनिवार को हमने उन राज्यों से बात की जिनके अभी आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं, और इन राज्यों के 47 जिलों से भी बात की। 47 districts of these states, which were represented by the district collectors, were engaged in a comprehensive dialogue by the Union Ministry of Health and Family Welfare. वहां हमने राज्यों से ये निवेदन किया और जिला अधिकारियों से भी ये निवेदन किया कि अगर आपके यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो आपके यहाँ टेस्ट्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है। तो आवश्यकता इस बात की है कि आप टेस्ट्स को बढ़ाएं और उसमें विशेष फोकस RT-PCR टेस्ट्स पर दें। सर, जो आप टेस्टिंग बढ़ाने की बात अभी शनिवार को जो मीटिंग में आपने कही 47 डिस्ट्रिक्ट को, आप पीएम भी मुख्यमंत्रियों के सामने मीटिंग में बोल चुके थे, 1 महीने से आप बोल रहे हैं, ये सब सारी चीजें वही हैं, 5-7 चीजें, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बढ़ता जा रहा है संक्रमण। तो उसका उपाय क्या है सर? सिर्फ बोलने से तो बात नहीं बनेगी, बात करने नहीं, मैं आपको उसका उत्तर देता हूं। अनेक राज्यों ने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है और प्रभावी ढंग से फॉलो किया है और अपने नंबर्स पर नियंत्रण पाया है। अब मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। अगर हम कहते हैं कि किसी राज्य में पॉजिटिविटी 23% है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? मैं एक नाव पर हूं, मैं नदी के बीचों बीच हूं, मैं जाल फैलाता हूं और पहले जाल में ही 23 मछली फंस के आती है मेरे पास। तो ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे बताता है कि ये नदी मछलियों से भरी हुई है। तो अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए मछुआरे के रूप में? मुझे बड़ा जाल फैलाना चाहिए। तो 23 क्या हो सकता है? मैं 100 मछली पकड़ूंगा। अब अगर इसको राज्य पर ट्रांसलेट करें तो मेरे राज्य की पॉजिटिविटी 23%, जितने टेस्ट मैं आज कर रहा हूं वो मुझे 23% पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो मुझे तो दुगने टेस्ट करने चाहिए। इसका मतलब बहुत सारी मछलियां ऐसी हैं जो नदी में घूम रही हैं और मेरे जाल से बाहर हैं। ये तो इतनी साधारण सी बात है। साइंस है इसके पीछे, लेकिन हर साइंस की बात जटिल हो और समझ में ना आए ऐसा तो नहीं है। और अनेक राज्यों ने इसको समझा, वो इस पे काम कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि जिन राज्यों की जानकारी हमने आपसे साझा की, क्योंकि हम हर दिन उनसे बात करते, शनिवार को हमने की, आज डॉक्टर पॉल और डॉक्टर भार्गव उन्हीं के साथ बैठक करके आ रहे हैं, 3 बजे से वो बैठक थी, तो वहां भी लोग समझेंगे इसको। लेकिन समझाने के लिए तो आपको बार बार कहना पड़ता है ना। ऐसा तो है नहीं कि सबको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही हो। तो कुछ ज्ञान आपके पास है, कुछ इनके पास है, कुछ उनके पास है, तो हमें सबकी बात सुननी चाहिए और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यही हमारा अनुरोध है अलग अलग राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से।